इंडिया रेंगता, गिरता, संभलता और आखिरकार फाइनल में पहुंच गया। लेकिन इंग्लैंड हार गया। लेकिन इंग्लैंड नहीं हारा, किस्मत हार गई। इंग्लैंड ने दिल जीत लिए। क्या खूब दिलेन आत्मा ने जो है मुकाबला किया, खूबसूरत क्रिकेट खेली। दो कि वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने राज कर दिया। क्या कमाल क्रिकेट खेली है। 4 विकेट गिरने के बावजूद भी किसी जगह पे भी हो घबराए नहीं है, असाब ने काम नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं कमाल के क्रिकेट, इसे कहते हैं किस्मत। इंडिया ने जो है वो टारगेट बहुत बड़ा रख दिया था और यूं महसूस होता था कि इंडिया वन साइडेड जीत जाएगा। लेकिन ये क्या सोचा था कि बटलर भी आउट हो जाएगा, फिर साल्ट भी आउट हो जाएगा, फिर हैरी ब्रुक भी आउट हो जाएगा। उसके बाद भी सिर्फ 7 रन से शिकस्त खाएगा इंग्लैंड। अब यहां पर जो इंडिया है उसके लिए दर्द सर है कि तो बुमराह और पांड्या के आखिरी 2 ओवर अच्छे चल गए और उनकी किस्मत चल गई, वरना 2 शानदार कैच पकड़ लिए अक्षर पटेल ने। वरना ये टारगेट तो मुझे लगता था कि 2-4 बॉल्स पहले पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो भी है, इंडिया टकराएगा न्यूजीलैंड से फाइनल में। और न्यूजीलैंड जिस तरह से फाइनल में गई है, 13 ओवर से पहले उन्होंने 173 रन बनाए हैं। खूब मुकाबला होगा और यहां पर पंडित यही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ज्यादा फेवरेट है इंडिया से। जिस तरह की पिचेस बनाकर, फ्लैट पिचेस बनाकर खुद फंसता हुआ दिखाई दिया इंडिया। इस मैच के ऊपर निगाह डालते हैं। आज इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने दलेराना फैसला किया, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का, बॉलिंग करने का फैसला किया, जो आगाज में किस्मत में कह रहा हूं कि आज इंग्लैंड के साथ ने दिया। मुझे बार बार याद आता है कि जब संजू सैमसन का कैच छोड़ा हैरी ब्रुक ने खुद, फिर पांड्या के 2 कैच ड्रॉप किए और फिर 250 प्लस तो बनने ही थे और बने। लेकिन इंग्लैंड ने क्या खूबसूरत अंदाज में उसका पीछा किया। किसी भी लम्हे इंडिया को सुख का सांस नहीं लेने दिया पूरी मैच के अंदर। इंडिया जीत गया, लेकिन लोग तारीफें और क्रिकेट की बात करेंगे तो वो गोरों की, इंग्लैंड की बात करेंगे। आगाज में अभिषेक शर्मा एक मरतबा फिर नाकाम हुए, स्लॉगर साबित हुए। मोहम्मद आमिर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक, और यहां पर भी आमिर की जो प्रेडिक्शन थी वो सच साबित होते 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 बस रह गई। वरना मोहम्मद आमिर आजकल बाबा आमिर के नाम से मशहूर है। वो कह रहे थे इंग्लैंड जो वो फेवरेट है और जीत जाएगा, और जीता भी, लेकिन किस्मत हार गई। क्या करें। लो जी, 79 रन की, 89 रन जिसे कहते हैं, 89 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद उन्होंने 8 चौके 7 छक्के, संजू सैमसन जिन्हें बाहर बिठाया हुआ था। और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा 9 रन बनाकर चलते बने। ईशान किशन ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की, 39 रन बनाए 18 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के लगाए। और फिर दुबे ने भी खूब जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स को दुम्बा बनाया, 25 बॉल्स के ऊपर 43 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्के। सूर्य कुमार यादव मुसलसल नाकाम हमारे आगा जी की तरह, वो भी बस कप्तानी कर रहे हैं और कप्तानी भी कितनी खास नहीं है। हार्दिक पांड्या उसी तरह फारी इनिंग्स खेली उन्होंने, 12 बॉल्स के ऊपर 27 रन, 3 चौके 2 छक्के, 21 रन। वर्मा ने भी खूब हाथ साफ किया, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 21 रन बनाए, 7 बॉल के ऊपर 3 छक्के लगाकर। और यूं 20 ओवर के अंदर 253 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जोफ्रा आर्चर सबसे महंगे ओपन जो है वो बॉलर साबित हुए इंग्लैंड की तरफ। लेकिन मैच के सबसे महंगे बॉलर जो है वो हैरान रह जाएंगे, वो वरुण चक्रवर्ती। उनको खूब चक्कर दिए इंग्लैंड के। बेथल ने जिस तरह उनको पीटना शुरू किया, पहले ओवर के अंदर 19 रन, फिर उसके बाद जो है वो कमाल करते हैं। यहाँ पर बॉलर्स की बहुत दुर्गत बनी है। सैम करन 4 ओवर में 53 रन, 4 ओवर में विल जैक्स ने 40 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया है। और नीचे से आदिल रशीद ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 खिलाड़ी थोड़े से बचे हैं, वरना कोई बॉलर जो है वो पीटते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर अगर आते हैं तो आगाज में फिर साल्ट फिर एक मरतबा जो है आउट ऑफ फॉर्म नाकाम दिखाई दी, और यही वजह से जॉस बटलर भी कोई फॉर्म में दिखाई नहीं दी है। 25 रन बनाए उन्होंने 17 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके का छक्का, लेकिन कमाल नहीं। हैरी ब्रुक नाकाम। फिर आए जैकब
बेथल, जिन्होंने कमाल कर दिया आसाब शिकन मुकाबले के अंदर। जिस तरह से उन्होंने इंडियन बॉलर्स की दुर्गत बनाई, काबिले जीत थी, उन्होंने दिल जीत लिए। मेरे नजदीक संजू सैमसन जो मैन ऑफ द मैच हुए, उनकी जगह पे जो था वो मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए था बैतुल को, लेकिन क्या करें, 48 बॉल्स के ऊपर 105 रन, लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 चौके 7 छक्के, 218 का स्ट्राइक रेट, क्या कमाल बैटिंग है। विल जैक्सन का साथ दिया, 175 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन बनाए, 20 बॉल्स के ऊपर 4 चौके और 2 छक्के लगाए। सैम करन ने भी 14 बॉलों पर 18 रन बनाए, लेकिन नहीं, गेम ओवर हो गई थी जब बुमराह का ओवर जो 2 ओवर किए वही बहुत बड़ा। उससे पहले अक्षर पटेल ने जो शानदार कैच पकड़ा, मैं ये समझता हूं कि बुमराह को भी रन लग जाने थे अगर वहां पर जैक्स का बहुत उम्दा कैच पकड़ा, बहुत ही शानदार कैच था अक्षर पटेल, और फिर उसके साथ उन्होंने गिरते हुए जो अपने साथी को थमा दिया, वो बहुत ही शानदार कैच था। बड़ी कमाल की क्रिकेट, इंडिया ने पूरी स्ट्रगल करनी पड़ी। मैंने कहा कि किसी लम्हे भी सांस सुकन लिया था, ना लेने दिया इंग्लैंड ने। आखिर पर आर्चर ने भी खूब हाथ साफ किए, 4 बॉलों के ऊपर 3 छक्के जड़ दिए थे दुबे को भी, लेकिन उस वक्त तक गेम ओवर हो चुकी थी। उससे पहले जो थे वो एक अच्छा ओवर कर चुके थे हार्दिक पांड्या भी। लेकिन आप जरा देखें, 4 ओवर में शदीप सिंह को 51 रन लगते हैं, एक खिलाड़ी आउट करते हैं। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 38 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जसप्रीत बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यहाँ पे कही जा सकती है कि 250 के रन बन रहे हैं दोनों तरफ में, लेकिन वो 4 ओवर में 33 रन देकर एक खिलाड़ी, यही 2 ओवर्स थे जिन्होंने इंडिया को बचा लिया। और उसके बाद चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 64 रन मार के, जिसे कहते हैं ना, बुरकिस निकाल दी। और उसके बाद जो अक्षर पटेल 3 ओवर में 35 रन, 1 ओवर में शिव दुबे के 22 रन बनाए, आखिरी ओवर के अंदर 3 फलक शगाफ छक्के लगाए उसको जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन क्या करते, 7 रन से जो है वो किस्मत हारी। मैं कहता हूं इंग्लैंड की, इंग्लैंड नहीं हारा। तो इंडिया रेंगते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए आखिरकार फाइनल में पहुंचा, जहां पर वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड ने भी जिस तरह से वो सेमीफाइनल से फाइनल में गई है, बहुत खतरनाक है। अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी चल गई तो शायद इंग्लैंड से भी बुरी तरह ज्यादा पिटेंगे इंडियन बॉलर्स, लेकिन वक्त बताएगा। अब आखिरी मार्का रह गया है, क्या इंडिया के सर जो वो सेहरा सजता है, ये ताज सजता है 2026 T20 वर्ल्ड कप का, या फिर न्यूजीलैंड जो है वो ये मेला लूट लेती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंच चुकी है, इंडिया 7 रन से एक बहुत ही दिलकश सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीतकर, और उधर से न्यूजीलैंड वन साइड मैच जीतकर साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में है। तो देखना ही है कि दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। नाज़रीन, आप बताएंगे आपके नजदीक कौन सा फेवरेट है फाइनल के अंदर, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही, अल्लाह निगहबान।